ये बात है उस रात की जब ज्योति अपने कंप्यूटर पर अपनी शादी के लिए ऑनलाइन रिश्ते ढूंढ रही थी। ज्योति अभी रिश्ते सर्च कर ही रही थी कि तभी उसे किरण नाम का एक लड़का दिखा। ज्योति को जैसा लड़का चाहिए था किरण बिल्कुल वैसा ही था। उसके बाद ज्योति ने किरण को रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद वो खाना खाकर सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। ज्योति अपने लैपटॉप पर मैरिज की वेबसाइट देख रही थी। अभी वो कुछ चेक कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसने देखा तो किरण ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। ये देखकर ज्योति बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद वो दोनों बहुत दिनों तक ऑनलाइन चैटिंग करते रहे। उसके बाद किरण ने ज्योति को अपने घर का एड्रेस दिया, क्योंकि उन दोनों ने वैलेंटाइन की रात को किरण के घर पर मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया था। लेकिन ज्योति किरण को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उससे मिलने के लिए वैलेंटाइन की एक रात पहले ही वो उसके घर चली गई। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और ज्योति किरण के घर के बाहर आ गई। उस घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद ज्योति किरण को आवाज़ देने लग गई। उसके बाद सामने के एक कमरे से किसी की भारी आवाज़ आ गई। तुम्हें कहा था ना कल आने के लिए, तो तुम आज यहाँ क्यों आई हो? वो आवाज़ किरण की थी और सामने वाले कमरे से आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर ज्योति उस कमरे में चली गई और उसने अंदर जाने के बाद जो देखा वो देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि किरण कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक मुंजिया था। ये देखकर ज्योति बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर से भाग गई। और थोड़ी देर बाद जब ज्योति अपने घर सही सलामत पहुंची तब उसकी जान में जान आई। समय आगे बढ़ रहा था और एक दिन ज्योति ने ऐसे ही वो मैरिज वेबसाइट अपने कंप्यूटर पर ओपन किया, लेकिन उसके बाद जो उसने देखा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। और उसकी वजह से ज्योति डबल शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसकी फ्रेंड लिस्ट में किरण नाम का कोई भी यूजर नहीं था। ज्योति ने उसकी आईडी सब जगह सर्च की, लेकिन वो चेहरा उसे कहीं भी नहीं दिखा। उसके बाद ज्योति ने किरण के नंबर पर कॉल भी करके देखा, लेकिन वो फ़ोन नंबर भी एडजस्ट नहीं कर रहा था। उसके दूसरे दिन ज्योति उसी जगह चली गई जहाँ पर उसने किरण का घर देखा था, लेकिन वहाँ पर जाकर उसने देखा तो वो घर भी कहीं गायब हो चुका था। वो एरिया तो बिल्कुल सही था, लेकिन उस जगह किरण का घर नहीं था। ये सब देखकर ज्योति समझ गई कि एक मुंजिया मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन वो उससे क्या चाहता था ये बात वो अब तक समझ नहीं पाई, क्योंकि उस रात के बाद से वो मुंजिया ज्योति को फिर दोबारा कभी नहीं दिखा। सविता जी एक बिजनेस वुमन थी। एक दिन वो अपनी एक एम्प्लॉय गौरी से कुछ बिजनेस के सिलसिले में बातें कर रही थी। कुछ देर बाद उनकी बातें खत्म हो गई। अभी गौरी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक सविता जी ने उससे एक सवाल पूछा, गौरी क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस पर गौरी ने कहा, नहीं मैम, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो सविता ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सविता ने आगे कहा, देखो गौरी, मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर गौरी ने कहा, हाँ मैम, अगर अच्छा लड़का मिला तो ज़रूर करूँगी। इस पर सविता ने कहा, मेरी नज़र में एक लड़का है, क्या तुम उससे शादी करोगी? सविता की इस बात पर गौरी ने कहा, लेकिन वो है कौन मैम? तो सविता ने कहा, मेरा बेटा विकी। गौरी बचपन से ही गरीबी में जी रही थी, इसलिए सामने से इतना बड़ा रिश्ता आता हुआ देख वो मना नहीं कर पाई और वो बहुत खुश हो गई थी। अभी गौरी अपना जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तभी सविता ने उसे कहा, देखो गौरी, तुम इस घर में अगर बहू बनकर आओगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बिल्कुल सही तरीके से ज़िंदगी जियोगी तुम। लेकिन तुम्हारा जवाब सुनने से पहले मैं तुम्हें अपने बेटे की एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। सविता की इस बात पर गौरी ने कहा, कौन सी सच्चाई मैम? इस पर सविता ने कहा, वो एक्चुअली मेरा बेटा इंसान नहीं है। यह सुनकर गौरी शॉक्ड हो गई और उसने सविता से पूछा, क्या आपका बेटा इंसान नहीं है? तो फिर कौन है? इस पर सविता ने कहा, मेरा बेटा एक मुंजिया है।
सविता की ये बात सुनकर गौरी डबल शॉक्ड हो गई। कुछ देर पहले उसने अपने मन में जो सपने देखे थे वो एक ही पल में बिखर चुके थे। इसलिए गौरी को सविता पर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम बढ़ती उम्र के साथ पागल हो गई हो क्या? गौरी का ऐसा बिहेवियर देखकर सविता ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज गौरी, तुम भूल मत जाना कि तुम अपने बॉस से बात कर रही हो। तो गौरी ने कहा, बॉस? बॉस माई फुट, तुम क्या समझती हो अपने आप को? मेरी शादी एक मुंजिया से करना चाहती हो? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? इस पर सविता ने कहा, लेकिन क्या खराबी है मेरे बेटे में? तो गौरी ने कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है बुढ़िया। तो सविता ने कहा, देखो गौरी, अगर ज़्यादा बोलोगी तो जॉब से फायर कर दूंगी। सविता की इस बात पर गौरी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तू क्या मुझे निकालेगी? इस जॉब से मैं अभी रिजाइन करती हूँ। आई क्विट। सुना तुमने? आई क्विट। गौरी ने आगे कहा, तुझे क्या लगा मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो तुम एक मुंजिया को मेरे गले मरना चाहती हो? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। सुना तुमने? गौरी की इस बात पर सविता ने कहा, ठीक है, निकल जा मेरे घर से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद गुस्से में गौरी वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई। उस एक्सपीरियंस को देखकर गौरी समझ गई थी कि ज़्यादा पैसों का लालच अच्छा नहीं होता। उसके दूसरे दिन ही गौरी ने एक नया जॉब ज्वाइन कर लिया। अब इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन वो सविता और उसका बेटा विकी उसे दोबारा फिर कभी नहीं दिखे।